आपको अपनी जिंदगी पर फिल्म बनानी पड़े तो उसका क्या नाम रखेंगे? हाँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये ऐसा नाम क्यों जहन में आया आपके? क्योंकि इस तरह घर वाली एक तरफ बाहर वाली वही हिसाब है। अगर हम अगर घर में हैं तो ये भी लाओ वो भी लाओ वो भी लाओ, बाहर जा बाहर अगर आपको कोई मतलब एक इज्जत होती है ना, लोग सर सर कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, भाई इस तरह के मतलब खिताबात मिल रहे हैं, लेकिन घर में आए तो आपको पता चल जाता है क्या इज्जत है। नाज़रीन, मैं शमा नज़ीर, प्रोग्राम आप देख रहे हैं जवाब तो बनता है, जो कि पेश किया जा रहा है BN न्यूज़ पर। और नाज़रीन, आज हमारे दरमियान बहुत ही प्यारी खूबसूरत और मारूफ शख्सियत हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। तकरीबन 200 से ज़ायद ड्रामों में काम कर चुके हैं, बहुत सी मूवीज़ में काम कर चुके हैं और मारूफ कॉमेडियन है और कॉमेडी के बेताज बादशाह उमर शरीफ से काफ़ी हद तक मुशाबिहत रखते हैं और उन्हीं के हम नाम हैं। बिल्कुल आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, जो रोते हो को हंसा देते हैं और जो चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर देते हैं और अक्सर बेशतर स्कूल के जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके प्रोग्राम्स में अक्सर बेशतर नज़र आते हैं। जी बिल्कुल, मैं उमर हनीफ की बात कर रही हूँ, उमर हनीफ कॉमेडियन की, जो आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। उन्हें मैं वेलकम कहूँगी। बहुत सारे खट्टे मीठे सवालात हम करने जा रहे हैं जिसका जवाब तो बनता है। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम करते हैं दिल लगी दिल को लगाने के लिए, अपनी खुशियां बेचकर तुझको हंसाने के लिए। क्या बात है। और भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और आप यहाँ पर तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया BN न्यूज़ का कि हमें याद किया। और BN न्यूज़ के लिए छोटी सी बात कहूँगा कि वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, वो चाल चल के उम्र खुशी से कटे तेरी, और वो काम करके याद तुझे सब किया करें। क्या बात है जी आपकी। और भाई मुझे सबसे पहले तो आप ये बताएं, हमारे देखने वाले को पूछे क्या कि आप माशाल्लाह उमर शरीफ भाई से मिलते भी हैं और उन जैसी एक्टिंग भी करते हैं, पर कोशिश मैं करता हूँ कि लोगों को हंसाने का, क्योंकि सबसे मुश्किल सबसे टफ काम है हंसाना। सही, तो वही अल्लाह ताला ने हमें दिया है और उमर भाई को तो दुनिया जानती है, बिल्कुल किसी तारुफ के मोहताज नहीं होता, और उन जैसा काम कोई कर भी नहीं सकता। बहरहाल ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज है कि मैं उनकी कॉपी करने का। अच्छा, जैसे लोग आपको कहते हैं मतलब आप जा रहे होते हैं, अक्सर आपको मुखातिब भी करते होंगे और बताते भी होंगे कि आपकी मुशाबिहत है काफी हद तक, तो कैसा लगता है? जब मैं जाता हूँ किसी शो में जाता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, तो वैसे तो सब बोलते हैं, लेकिन जब मैं गेटअप करता हूँ तो उस वक्त तो आप देखिएगा ये चल रही जो मेरी फोटो चल रहे हैं, मेरे पिक्स चल रही हैं, तो वो बिल्कुल मुशाबिह उमर भाई की है। तो अल्लाह ताला ने एक नाम दिया था तो मैंने कोशिश की उनके नाम को उजागर करने की। और पहले मैं कॉपी करता था मनोवर शरीफ, तो वो आज दुनिया में नहीं है तो लोग उनको कम जानते हैं, तो अब जानते हैं गोविंदा को या उमर शरीफ। हमारी जो न्यू जनरेशन, तो हम मुसलमान हैं तो हम क्यों इंडिया को फॉलो करें, हम अपने मुल्क को उजागर करेंगे, क्योंकि हमारा नाम काम उमर शरीफ, उनको हाईलाइट करना, वो तो खुद हाईलाइट है, उनकी कॉपी करने का हुनर अल्लाह ने मुझे कुछ दिया है कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है। अच्छा उमर भाई, मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ या इस तरफ कैसे आया? हाँ, पहले तकरीबन 84 की बात है, जब मैं डांस का मुझे शौक था, मैं डांस करता था, तो उसी शो में मुझे कांच खाने का शौक हुआ, ट्यूबलाइट का कांच खाना, उस वक्त तो बहुत चलता था। लेकिन इसमें जब मैंने देखा कि इसमें लड़के कुछ हमारे दोस्त हैं वो थोड़ा सा आउटिंग करते हैं, कोई चीरा फाड़ी है, वो मुझे थोड़ा चीप लगा, मैंने इसलिए छोड़ दिया। अब मैं आया कॉमेडी की तरफ। पहले मैं कैसेट आती थी उमर भाई की 84, 85 पहले कभी तो यही दौड़ता दौड़ता, तो उनका वॉल्यूम मैं पहले लिखता था, फिर उसको जबानी हिफ्ज करता था, फिर उनके लिपसिंग करता था। तो आज उस लिपसिंग की वजह है, तो जब मैं कॉमेडी में लोगों ने पसंद करना शुरू किया, अब मैं कॉमेडी की तरफ आ गया। अच्छा, आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो आप क्या समझते हैं सोशल मीडिया ने
कॉमेडी में बिगाड़ पैदा किया है या मजीद आसानी नहीं नहीं, बिगाड़ पैदा किया। वैसे आसानी तो कुछ लोगों की बात है, कुछ दिनों की बात है, तो ये लोग पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो म्यार जो हमारे स्टेज पे था, जो उमर भाई का म्यार था, जो आज स्टेज तबाह हो गया। ये बात तो उमर भाई चले गए, सिकंदर सनम वो चला गया, हमारे और भी लियाकत सलजा जो सीनियर आर्टिस्ट है वो चले गए, स्टेज खत्म हो गया। तो मेरी नजर में अब स्टेज का काम बिल्कुल नहीं है। हमारे अपने फनकार बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसमें हमारे शादी के फंक्शन अच्छे होते हैं, जाते एंट्री करीब जो हमारे जज बनता ले आते हैं। अब टीवी के काम मैंने कम कर दिया है, क्योंकि हमारे पेमेंटों का इश्यू होता है, एक 2-3 हज़ार के चक्कर में 2-3 हज़ार चक्कर लगाना पड़ता है। अच्छा ये बताएं, अभी जैसा कि आपने बताया टीवी का काम कम हो गया, तो अब तक आपने कितना काम किया टीवी पर? मैं तकरीबन 210 के करीब ड्रामे किए हैं और 6 फिल्में की हैं। 6 फिल्में की हैं, जिसमें एक बड़ी फिल्म है नदीम साहब के साथ, अच्छा छा जा रहे। नदीम साहब है, जावेद शेख है, मीरा है, साहिबा रेमबो, मोमो हमारी मशहूर, हाँ बुलबुल, सारे ही माशाल्लाह हाँ सब बढ़िया। और इंडिया में भी उसका काम हुआ है। तो मेरे लिए है कि एक सीन था उसमें मेरा, लेकिन डायरेक्टर को पसंद आ गया, 2 सीन बढ़ा, 3 सीन बढ़ा, 16 सीन मेरे उस फिल्म में है। एक गाना भी मैंने पिक्चराइज किया है, टीचर के साथ मेरा गाना है, मैं नदीम साहब का पीए हूँ उस फिल्म में। सही। और एक फिल्म अभी मेरी आई है इशरत मेड इन चाइना, सही। उसमें मैं इंस्पेक्टर हूँ। एक सीन है, लेकिन एक सीन एक तरफ, पूरी फिल्म एक तरफ, यानी कमाल का सीन है। कोशिश अच्छी की है। बाकी इसके अलावा ड्रामे किए हैं, कट्टो, बला, तुम्हें प्यार करना न आया, असीर मोहब्बत, हानिया, 2 बोल, गहरे जख्म, सुर्ख चांदनी, बिखरे मोती, दिल मोम का दिया, मशहूर ड्रामा है। तो एक में सीन था दिल मोम के दिए में भी, और नीलम मुनीर के साथ। तो ये भी अल्लाह करम हो गए, लास्ट एपिसोड थी और वो लास्ट मेरा सीन था। वही कहता हूँ कि एक पूरा ड्रामा एक तरफ, एक सीन एक तरफ, तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी कि नीलम मुनीर के साथ एक सीन था मेरा फिल्म में काम। यानी अब तक आपने जितने भी काम किया, जितने भी अभी तक किरदार अदा किए ड्रामों में, तो वो अच्छे आर्टिस्ट आपको मिले वहाँ पे? बड़े। अच्छा मैं एक और आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपने माशाल्लाह इतना काम किया, तो कभी आपको बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिला? मिला दुबई, हाँ दुबई का। बाकी इसके अलावा माँ का जो रुझान है, लेकिन हमने कोशिश की अपने पाकिस्तान को, अपने कल्चर को उजागर करें। इज्जत मिलती है वहाँ पर भी, बेशुमार इज्जत मिली, लेकिन जो काम, जो प्यार हमें अपने पाकिस्तान में मिलता है उसके तो बात ही सही बात है। आप जो कंटेंट बनाते हैं वो आपका खुद का होता है या माशरे से मिलता है, अपनी लाइफ से आपको? नहीं देखें, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अक्सर लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे होते हैं। तो कुछ 2-4 आइटम होंगे शायद मेरे होंगे, वरना मैं ज्यादातर काम भाई का करता हूँ, मशीन भाई का। सही, वो तो आपने बार-बार जिक्र जी किया। जी, और ये अच्छी बात है, वरना ज्यादातर लोग ही कहते हैं कि हम खुद से कर रहे हैं। नहीं जो भी कर रहे हैं। नहीं। अच्छा आपके घर वाले मतलब आप जो नजर आते हैं, क्योंकि बात दफा ऐसा होता है कि जो हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं वो घर में बड़े संजीदा होते हैं। या आप घर में भी ऐसे ही हैं या बाहर, या घर में? मैं घर में सीरियस हूँ, लेकिन सीरियस का मेरा पूरा खानदान, मेरे कजन वगैरह वहाँ मैं, हालांकि मैं माशाल्लाह दादा भी हूँ, नाना भी हूँ, और मेरी फैमिली माशाल्लाह अच्छी है। और अल्लाह का करम के साथ मुझे किसी तो अभी कल भी मेरी तकलीफ थी घर में, भाईजान आ जाए, तुम भाई दरबू गए, ये सब बजाता हूँ, तो माइयों थी चला गया मिले के। तो उसी तरह मेरे बगैर हमारे खानदान की रहती है, तो हंसना खाना हमारे काम है। घर में भी मैं थोड़ा सा चुलबुला रहता हूँ। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना अक्सर ऐसा होता है कि जो हंसने हंसाने वाले लोग होते हैं ना, बाहर तो महफिलों की जान होते हैं, लेकिन घर में बड़े खड़ूस से नजर आते हैं वो। ये बात घर वालों को ये शिकवा भी होता है। हाँ, और ये बात मेरे लिए अभी अलमिया है कि मेरी वालदा अभी दुनिया में नहीं है। जब वो बड़ी दुआ करती थी कि हनीफ कामयाब हो, आज हम बुलंदियां छू रहे हैं कामयाबी की, आज देखने वाली आंख जिसे माँ कहते हैं वो नहीं है। तो बस इस चीज का हकीकत है कि बड़ा दुख भी होता है कि जिन हस्तियों को हम चाहते कि काश वो होती, वो नहीं होती, बड़ा तकलीफ की बात है। अल्लाह पाक, लेकिन एक चीज है कि हजरत अली का मैंने ये कॉल भी कहीं पढ़ा था कि दरिया सूख भी जाए तो उसकी नबी नहीं जाती। तो माँ बाप भी बिल्कुल ऐसे ही है हमारे लिए
कि वो अगर हम यहाँ कामयाब आप कामयाब हो रहे हैं ना, कामयाबियां आपके कदम चूम रही हैं, आप दुनिया में नजर आ रहे हैं, हर जगह पर अच्छे काम करते हैं, तो ये माँ बाप आपको देख भी रहे हैं और उनकी रूह भी खुश हो रही है। मैं भी अपने दोस्तों के लिए यही कहूँगा कि कहते हैं लोग अक्सर कामयाब हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और मैं मजदूर आदमी हूँ। मैंने रंग का काम भी किया है, मैं सिलाई मशीन मैकेनिक भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं 24 साल मेरी सर्विस है कंपनी में, तो मैं मैकेनिक भी हूँ, मैं रंग का काम भी करता हूँ। और इसलिए तमाम आर्टिस्ट मुझे लाइक करते हैं, क्यों कि मैं मजदूर पहले हूँ, आर्टिस्ट बाद में हूँ। मेरा ड्रामा चल रहा है, मैं रंग का काम कर रहा हूँ। बेस्ट काम बात यह कि मेरे मोहतरम उस्ताद और बड़े भाई सलीम आफरीदी, उनके नाम में फख्र करूंगा, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे फैमिली की तरह हैं। उनके घर में जाना आना ऐसे ही मेरा, वो बहुत लाइक करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। कभी कभार मैं उनके कपड़े भी ले आता हूँ कि मुझे कपड़े दें, ये वो इनकार नहीं करते। नाइस, बहुत नाइस। सलीम भाई को जिंदगी का फरमाया, हमारे लेजेंड फनकार है। कभी किसी कॉमेडी पर तनकीद हुई? नहीं, तनकीद तो नहीं हुई। एकदम एक बुजुर्ग खातून थी, एक मेरा मस्जिद पहला आइटम है, लड़का बदनाम हुआ हसीना तेरे लिए, वो मैं गेटअप में कर रहा था, तो एक बड़ी भी बैठी हुई थी, माजूर थी बेचारी, मैं उनकी तरफ चला गया। गाने का अल्फाज है, डार्लिंग तेरे लिए, कट्टो तेरे लिए, मैंने उनकी तरफ इशारा कर दिया, बस उनकी तरफ इशारा करा मान से, जो उनको मुंह डाल भी नहीं है। तेरा बड़ा खाया हो, भाड़ में डाल तुम मरे नहीं, कब घूमू तेरे साथ। मैं कहा आंटी, अम्मा बोल रहा है, अच्छा मुन्नी। कभी ऐसा बाकी होता है। बाकी एक दफा मेरे ट्यूबलाइट मेरे कमर में लगी थी, जब मैंने ये करके तोड़ी ना, तो उसका पीछे हिस्सा था वो घुस गया था। ये जिंदगी में 2 वाकई मेरे साथ हुए हैं। खाई तो यहाँ फंस गया, ना ऊपर ना नीचे, मुंह खुल नहीं रहा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ट्यूबलाइट खाना तो कांच होता है, कांच मतलब अल्लाह ना करे वो नुकसान दे जाए, तो कभी उसका कोई साइड इफेक्ट और इस तरह की चीजें? नहीं, अल्लाह का करम, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 16 साल मैंने कांच खाया। अल्लाह, 16 साल मैंने कांच का आइटम किए, उसका कैंडी आइटम। मेरे जो रूहानी उस्ताद में से तो अमजद राना मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन उनको देख के मैं, जब उनका प्रोग्राम आता था PTV से, तो उसको देख के मैंने आइटम सीखा था, कैंडी आइटम। तो मैंने किए, बेशुमार किया है। फिर मेरे जो शागिर्द हैं उनको मैंने सिखाया, 100 से ज्यादा मेरे शागिर्द हैं, उनके ट्यूबलाइट का और ये कैंडी आइटम मैंने सिखाया। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी सियासी या किसी खास मौजू पे आपको रोका गया हो कॉमेडी के दौरान? हाँ, वो है। अब नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये होगा ऐसा, मुझे बुलाया अपने खुसूस कंपेयरिंग के लिए। अब सियासी पार्टी का की कंपेयरिंग करना और शादी में की कंपेयरिंग करना और स्कूल का कंपेयरिंग करना बहुत बड़ा डिफरेंट काम है। सोच समझ के बोलना पड़ता है। स्कूल में तो चल जाता है, बच्चे भी शादी में चल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सियासी कोई प्रोग्राम है उसके लिए सोच समझ के अल्फाज ये अदायगी करना पड़ती है। उनके लिए अच्छे अशार निकालना पड़ते हैं, सोच समझ के बोलना पड़ता है। एक दफा मैंने कुछ ऐसा कर दिया था, जो प्रोग्राम तो कर लिया ठीक ठाक, पेमेंट मिल गई, उसके बाद मुझे दे गए। अच्छा, अगर आपको अपनी जिंदगी पर फिल्म बनानी पड़े तो उसका क्या नाम रखेंगे? हाँ, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो ये ऐसा नाम क्यों जहन में आया आपके? क्योंकि हिसाब में घर वाली की तरफ बाहर वाली, वही हिसाब है। हम अगर घर में है तो ये भी लाओ, वो भी लाओ, वो भी लाओ, बाहर जा बाहर अगर आपको कोई मतलब एक इज्जत होती है ना, लोग सर कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, भाई इस तरह के मतलब खिताबात मिलते हैं। लेकिन घर में आए तो आपको पता चल जाता है क्या इज्जत है। सही कहा। हम जब घर से निकलते ना, हीरो बन के आया, बाहर फूल पत्तियां बिखर रहे हैं, उमर नहीं पा रहा है भाई आर्मी शरीफ का, यहाँ लड़कियां यहाँ फूल पत्तियां बिखर रहे हैं। घर में आओ तो आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घी नहीं है, तेल नहीं है, फलाना नहीं है, फलाना नहीं है, नहीं है। क्योंकि कितने प्रोग्राम्स ऐसे हुए हैं कि मैं भी थी, मतलब स्कूल के प्रोग्राम्स में अक्सर ऐसा हुआ कि आपका प्रोग्राम हुआ, मैं भी वहाँ आई रिकॉर्डिंग के लिए, तो जाहिर सी बातें माशाल्लाह देखते कि बच्चे किस तरह पागल हो रहे होते हैं आपके लिए, खवातीन किस तरह खड़ी होती है, मतलब किस तरह पसंद कर रही होती है आपके प्रोग्राम को। तो
मतलब वहां से अब निकल के बंदा घर पे गया है तो कुछ और सिचुएशन हो घर तो दूर की बात है, जब वहां से निकलेंगे अभी बाइक अपनी गाड़ी पे बैठे हैं, शुरू हो गई टेंशन, क्या लेके जाना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। फोन आ गया, आते हुए चीनी गया ना, हमें तो लाके दिए, अच्छा दो के डब्बे जाना, फरमाइश शुरू हो जाती, आदमी करे तो क्या करे। कहते हैं ना कि इंसान अगर वजीर आजम भी है ना तो वो घर में नहीं है बाहर। हाँ, ये मेरे लिए है। एक बात बताऊंगा कि उमर भाई, उमर शरीफ मरहूम अल्लाह ताला उन जगह अता फरमाए, उमर भाई के घर में मौजूद था। वो तकरीबन काफी टाइम, काफी अरसा में उनके घर साथ रहा हूँ। वो मुझे पहले देता चाय, ये मेरे लिए है, मैं बोलता भी हूँ। सलीम भाई को मैंने बताया, सलीम भाई देखें आप, वो मुझे जब हम बैठे होते घर में तो खुद चाय लेके आते हैं। मैंने कहा यही बात उमर भाई ने मुझे चाय लाके दी है, मेरे लिए एहसास हो, बहुत बड़ा एहसास है कि चाय दे गए। वो प्यार भी करते थे बहुत। जी माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जितने भी हम लोगों ने उनके शोज वगैरह देखे हैं, फिल्म भी देखी है जो उनकी बनी है, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से कहते हैं कॉमेडी के बेताज बादशाह, शहंशाह कॉमेडी। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त, कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा वक्त गुजरा लाइफ जो आपको आज तक याद हो? बस हाँ, ये अक्सर आपने सुना भी होगा कि फनकार जब एक्टिंग करता है या परफॉर्म करता है, उसके वालिदैन का उनकी डेथ हो जाए तो क्या बीतेगी। मैं उस वक्त भी प्रोग्राम कर रहा था नॉर्थ कराची में स्कूल में, मैं प्रोग्राम कर रहा था तो खबर आ गई कि अम्मी की तबीयत खराब है। भाई ने बताया नहीं, हालांकि इंतकाल हो चुका था, क्योंकि 2 दिन से कंडीशन उनकी बहुत आउट चल रही थी। मैं समझ गया था, लेकिन वहाँ काम भी कर रहा हूँ, क्या करूँ, अगर आवाम को बताऊंगा तो बहरहाल काम कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल होता है। यही हाल उमर भाई का भी हुआ था जब वो अमेरिका गए थे प्रोग्राम करना है। हमारे और भी आर्टिस्ट थे, उनके हीरा का इंतकाल हो गया था। जी बिल्कुल, उसके बाद ही वो टूट गए, उसके बाद टूट गए थे। तो यही हाल मेरा भी हुआ था जब अकबर का इंतकाल हुआ, मैं परफॉर्म कर रहा था। मैं वहाँ से किस तरह घर पहुँचा हूँ ये अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। बिल्कुल, ये लम्हे बहुत मुश्किल वाले होते हैं और बहुत मुश्किल वक्त होता है संभालना, क्योंकि मेरे अपने भी माँ बाप नहीं है और मुझे अंदाज़ा है इस तकलीफ का। और कभी किसी फैन ने कोई अजीबोगरीब फरमाइश की हो कॉमेडी के लिए? यार तो मनचले लड़के मिल जाते हैं ना, वो भी वो करते हैं कि हमारी तरफ से ये शेयर कर रहे हैं, हमारी मेरी गर्लफ्रेंड है उसके लिए ये कह रहे हैं, तो फरमाइश पूरी करनी पड़ती है उनके कायदे में रहकर, ताकि हमें हमारा भी म्यार रहे और उनकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो अच्छा, होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने जैसे आपको देखा है माशाल्लाह, आप स्कूल्स वगैरह के भी प्रोग्राम्स करते हैं और बच्चे बड़े आपको लाइक करते हैं ना, बहुत ज्यादा, जो मैंने खुद भी देखा है पर्सनली। तो मतलब आप टाइम निकाल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं काम को भी वक्त देना और ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह करना? हाँ, मैं भले अगर सुबह 4 बजे आता हूँ शो में से, अगर सुबह का मेरा प्रोग्राम है स्कूल का, लेकिन अक्सर ज्यादातर यही होता है स्कूल के प्रोग्राम सुबह चल रहे होते हैं, तो ये हम जाके जगाते हैं हॉल वालों को, जाओ हम आ गए। तो इसीलिए अगर ने इज्जत दी है, हर बंदा, 2770 स्कूल है मेरे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में, कराची के अलावा लाड़काना, शिकारपुर, शेजारपुर, जैकबाबाद, सब जगह। अच्छा उमर भाई, अगर आप कॉमेडियन नहीं होते तो क्या होते? कॉमेडियन ना होते तो क्या होता? मैं खैर कॉमेडी तो अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। ये बड़ी बात है ना कि आप ये जुमला हर कोई नहीं बोलता। हाँ, क्योंकि कॉमेडी अक्सर लोगों में मैं होती ना कि मैं हूँ जो कुछ भी हूँ। नहीं, मैं खुद भी बाकी में नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हम अभी भी इन मराहिल से गुजर रहे हैं, सीखने के मराहिल से अभी भी सीख रहे हैं। हाँ, इतना है कि अल्लाह ताला का एक शुक्र है, करम करोड़ों बार के, अगर आवाम बैठी भी उसको फेस करने का हुनर अल्लाह ने दिया। उमर भाई के मैंने पाँव दबाए, उमर भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई अगर बोले वो मुझे मारते भी थे, और जो सबको मारते थे तो दुनिया को पता है, और तो लाइव मारते थे स्टेज पर। अल्लाह ने करम किया, कोशिश अच्छा, वो उनकी मार से उनके प्रोग्राम से भी मतलब उठते थे और उसमें ही एक एंजॉयमेंट खाली उनके पीछे बैकग्राउंड आवाज आती थी। अब देखो जब ड्रामा होते हैं में, जब बैकग्राउंड आवाज आ गई उमर भाई की, पब्लिक लाफ्टर दे रही। अच्छा, आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार किसका है? मेरी वालदा का। बहुत सपोर्ट किया,
मैंने ड्रामे भी किए। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार स्टेज पर लाइव सरकटा इंसान दिखाने वाला उमर हनीफ है। 2003 में फिलिटल में ड्रामा हुआ था, उसमें सरकटा रियल जो गेंदे की सवाई, ये मैंने रियल दिखाया था और उस पर गोल्ड मेडल भी मिला है और सर हाथ में गर्दन कटी हुई है, ब्लेड निकल रहा है, तो ये मैंने दिखाया था स्टेज पर लाइव। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त नवाजा। उस वक्त सलीम अफरीदी मेरे साथ थे, वली शेख मेरे साथ थे, शाहिद राना और नामवर फनकार थे, इस्लाम शाह मरूम वो उस ड्रामे में थे। तो फिर और दूसरी बात ये बताऊंगा, इस्लाम शाह मेरे ड्यूट में कॉमेडी की थी फर्स्ट टाइम, तो इस्लाम भाई अल्लाह गनी की रहमत करे, तो पहली मर्तबा उन्होंने मुझे लिख के दिया, उनके साथ ही मैंने ड्यूट कॉमेडी उनके साथ ही मैंने की थी। अब तो BN न्यूज़ की जानिब से कहना चाहूँगा कि खुदारा हमारे फनकारों को सपोर्ट करें, हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है। और मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा बहुत काम करते हैं ना, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन हम फनकार, मैं भी छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, छोटा सा, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट नहीं, सीख रहा हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भी एक जरिया मुआश ऐसा बन जाए कि हमें भी कुछ मिले, ताकि हम फख्र से कह सके कि हमारा पाकिस्तान हमें फनकारों को सपोर्ट करता है। बात भी जाने के बाद ये लोग सितारे इम्तियाज दे रहे होते हैं और मुख्तलिफ तमगात दे रहे होते हैं, उनके शामिल कर रहे होते हैं, क्या फायदा है उसका? मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी देना है आप उनकी जिंदगी में उनको दें, जो उन्होंने अपने मुल्क के लिए वक्त दिया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, तो आप भी उनके लिए कुछ करके दिखा दें कि हाँ ये हमारे मुल्क का असासा है, हमारी कौम का असासा है। ये मैंने ये देखा है, हमारे सीनियर फनकार लेजेंड लेरी साहब वो ये दुनिया चले गए, खान खान साहब वो चले गए, बेशुमार लोग चले गए, लेकिन क्या बात, देखें जरा उनके कब्रों में हाल जाके, कोई पूछने वाला नहीं है। तो खुदा मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ हमारे सकाफती इदारों से कि हम फनकारों के लिए कुछ किया जाए, हम फनकारों की रहनुमाई की जाए, ताकि कुछ सिला हमें भी जो हमने किया है वो हमें मिल सके। बेशक बेशक आप लोग मुल्क कौम का असासा हैं, आप लोगों ने खिदमत दी है, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे सीनियर हैं, जितने भी हमारे फनकार हैं, उनके लिए वाकई हमारे जो गवर्नमेंट है उनको तो इनके लिए आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। अच्छा उमर भाई, कुछ थोड़े से पर्सनल सवाल हो जाए माशाल्लाह कुछ पर्सनल सवाल करना चाहूंगी मैं आपको। माशाल्लाह इतना मेरे घर वाले भी देख रहे होंगे, चलो ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अच्छा पहले तो अपनी एज बताएं, आपको कितना टाइम फील्ड में हुआ है और आपकी अभी एज क्या है? क्यों एक तो और तो सभी पूछो, अभी 32 की हूँ, हर एक 46 की होती हैं, लेकिन हमारी उम्र की बात है, मेरी उम्र है 56, माशाल्लाह 56 साल मेरी उम्र है, और अल्लाह का करम है आपके सामने बैठा हूँ, क्योंकि मैं अभी अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह पाक लंबी जिंदगी अता करे, आमीन, हमारी दुआ है। और एक चीज और जानना चाहूंगी कि भाभियां कितनी है हमारी? हाँ ये अच्छा सवाल किया, सुन लो भाई, क्या करूँ, मैंने 3 शादियां मैंने की, 3 शादियां की थी, और उसमें से एक का इंतकाल हो गया। अच्छा। और फिर 2 बची, एक पहले वाली एक आखिरी वाली। अब आखिरी वाली का जिनकी डेथ हुई है वो सेकंड थी, वो सेकंड थी। हाँ, और जो थर्ड थी वो हमारी मेमन बिरादरी से की थी हमने, लेकिन वो दुबई शिफ्ट हो गए, तो वहाँ हमारा सिलसिला खत्म हो गया। अब 100 सुनार की एक लोहार की, एक ही है, उसी के बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे 5 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी शादियां हो गई, 3 बेटे हैं, 2 की शादी हो गई, एक बेटा अभी इसी फारिग है, इंशाल्लाह उसकी भी अभी छोटा भाई है, उसकी बेटी से बात लगी है, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसके अलावा फैमिली मतलब बहन भाई? हाँ, मेरे 2 बहनें हैं, और माशाल्लाह तो नमस्ते बोलती हैं, अल्लाह पाक हमें खुश रखे अपने घरों में। और आप जैसे आपने अपनी मदर का तो जिक्र किया कि अम्मी नहीं है, और आपके फादर भी नहीं, कोई नहीं, सबसे बड़ा घर का मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा, भाइयों में सबसे बड़ा सही, सारे बहन भाई, बाकी मेरे 6 भाई हैं, और सब 2
3 रहते हैं हैदराबाद में, 2 ओलमी टाउन में गए। हम्म। मैं भी वहीं था, लेकिन मैं लियाकताबाद में आ गया हूँ, सही। क्योंकि लियाकताबाद तो कराची का दिल है। बिल्कुल। कि बात पे बात कहना बनाते चाहिए। हैं, बात पे बात बनाते हैं लियाकताबाद वाले, हर एक को दिल में भी बसाते हैं लियाकताबाद वाले, हर एक को अपना भी बनाते हैं लियाकताबाद वाले, कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं लियाकताबाद वाले। लाख बुराई सही इनमें, लेकिन एक अच्छाई भी है कि मरते दम तक साथ निभाते हैं लियाकताबाद वाले। क्या बात है लियाकताबाद की। अच्छा, आप मतलब औरंगी टाउन के रिहायशी थे? हाँ। वहाँ रहते थे? मेरी पैदाइश गोलीमार की, पुराना गोलीमार। मुझे बताया गया कि मैं करीबन 4 महीने का था जब ओलमी टाउन में आ गया था 10 नंबर में। सही। तो वहीं यानी बड़ा वहाँ हुआ, आपका बचपन गुजरा? वहीं बचपन गुजरा, सही। वहीं बड़ा हुआ, वहीं शादी भी वहीं हुई। हम्म। अभी भी आबाई घर मेरा वहीं है। माशाल्लाह। और BN न्यूज के जो हमारे पाशा भाई हैं, उनके पड़ोसी भी हूँ, वहीं हूँ मैं भी। माशाल्लाह। मैं 10 नंबर में हूँ, वो मेरे ख्याल से 5 नंबर में है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। और अनिल भाई भी माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर हैं, अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और मिलते रहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बेशक, बहुत अच्छे इंसान है। जी नाज़रीन, ये थे उमर हनीफ, और आपने देखा, बातें सुनी, खट्टे मीठे से जवाबात सुने आपने और देखा भी, और इनकी लाइफ के बारे में भी जाना आपने, इनके काम के बारे में भी जो अब तक कर चुके हैं। अब मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट टाइम किसी और अच्छी सी शख्सियत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए शमा नज़ीर को BN से। अल्लाह निगहबान।